हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 27 दिसंबर की क्लास। टाइटल है पावर रोलर कोस्टर। तो ये पावर रोलर कोस्टर नेपाल की राजनीति के बारे में आर्टिकल है। पावर सत्ता के लिए है, रोलर कोस्टर पता ही आपने मेले वगैरह में झूले देखे होंगे। तो रोलर कोस्टर एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें चीज़ें अप एंड डाउन होती रहती हैं। कभी वो ऊपर जाएगी स्थिति, कभी वो नीचे आएगी, कभी फिर से ऊपर, कभी फिर से नीचे। तो उथल पुथल रहता है नेपाल की राजनीति में, ऐसा इसका मतलब है। पावर रोलर कोस्टर सत्ता का उथल पुथल कह दीजिए। सत्ता कभी किसी के हाथ में, कभी किसी के हाथ में, लगातार सत्ता परिवर्तन वहाँ पे देखने को मिलता है। इसका PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आप सीधा भी सर्च कर पाएंगे, आशीष क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप PDF इसका प्राप्त कर सकते हैं सुबह। उसमें होता क्या है, एक तो आपको ये पता लगेगा कि शाम को 5 बजे हम कौन सा एडिटोरियल डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा आपको ये मिलेगा कि आपको कौन कौन से नए शब्द यहाँ पे सीखने को मिलेंगे। तो उन शब्दों को आप पहले से देख कर आएंगे और पहले से अगर एडिटोरियल पढ़ कर आएंगे तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, आपको बहुत बेहतर आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन। देयर सीम्स टू बी नो लिमिट टू द अपॉर्चुनिज्म इन नेपाल्स टॉप पॉलिटी। तो नेपाल के जो राजनीति है, टॉप प्रकार की राजनीति है, उसमें ऐसा लगता नहीं है कि कोई लिमिट नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि कोई लिमिट नहीं है अवसरवादिता की। जिसको अवसर दिखाई दिया, जिसको कुछ रिजल्ट नज़र आया कि हाँ मेरी सत्ता हो सकती है, मैं सत्ता प्राप्त कर सकता हूँ, तो वो जैसे कैसे भी खेल खेलेगा लेकिन सत्ता प्राप्त करेगा, ये इसका मतलब है। तो यहाँ पे टू बी की वर्ब है वो सीम्स है। क्यों है ऐसा? क्योंकि देयर से स्टार्ट है। जब आप देयर से स्टार्ट करते हो सेंटेंस को, जब भी सेंटेंस को आप स्टार्ट करते हो देयर से, तो इन्वर्जन लगता है। इन्वर्जन का मतलब है क्रिया अपने कर्ता से पहले आती है। तो ये सब्जेक्ट हुआ 2+B, मतलब टू के साथ बेस फॉर्म इन्फिनिटिव है, इसकी वर्ब है। तो जब भी इन्फिनिटिव या जेरेंड सब्जेक्ट होंगे, या तो इन्फिनिटिव हो या जेरेंड हो, तो इन्फिनिटिव या जेरेंड जब भी सब्जेक्ट होंगे तब तब आपको वर्ब सिंगुलर लगानी है इनके साथ। जब ये सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। लिमिट के साथ में टू प्रेपोजिशन लगेगा, ठीक है। अपॉर्चुनिज्म है वो नाउन है क्योंकि ISM दे रखा है, और वैसे भी डिटर्मिनर के बाद में है तो नाउन होगा। तो नेपाल के टॉप पॉलिटी में, जहां प्रधानमंत्री की हम बात करते हैं, उस स्तर की राजनीति जो है वहां पर कोई लिमिट नजर नहीं आती है अवसरवादिता की। आगे है न्यूली मिंटेड प्राइम मिनिस्टर। मिंट यहां पे एक शब्द है। मिंट का मतलब है क्रिएट करना, या मेक कह सकते हो, या फोर्ज कह सकते हो, या प्रोड्यूस कह सकते हो। बनाने को बोलते हैं मिंट। तो न्यूली मिंटेड प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर तो यहां पे नाउन हो गया, कंपाउंड नाउन है। इसकी जो एडजेक्टिव है वो मिंटेड है, न्यूली एडवर्ब है। तो नए नए प्रधानमंत्री जो बनाए गए हैं, पुष्पा कुमार दहल, उनकी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल के माओइस्ट सेंटर की बात कर रहा है, वॉज पार्ट, ये पार्टी जो है वो हिस्सा थी किसकी? 6 पार्टी अलायंस, 6 पार्टी का जो कोलिशन था, अलायंस था। अलायंस का मतलब गठबंधन या गुट कह सकते हो, कोलिशन। लेड बाय द नेपाली कांग्रेस, जिसको लीड कौन कर रहा था? नेपाली कांग्रेस। दैट कलेक्टिवली फिनिश्ड, और नेपाली कांग्रेस की बात कर रहा है कि इसने कलेक्टिवली फिनिश किया, मतलब कुल मिलाकर, कलेक्टिवली सामूहिक रूप से कुल मिलाकर फिनिश किया, जस्ट अबाउट द एब्सोल्यूट मेजोरिटी मार्क। एब्सोल्यूट का मतलब पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है, कंप्लीट। मेजोरिटी मार्क का मतलब बहुमत वाला जो एक चिन्ह है, आंकड़ा है। इन द पार्लियामेंट्री इलेक्शन, संसदीय चुनाव में, हेल्ड इन नवंबर, जो चुनाव आयोजित कब हुए? नवंबर में। तो सब्जेक्ट आपका है कम्युनिस्ट पार्टी, वर्ब है इसकी वॉज, ठीक है। तो नए नए जो प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, बने हैं पुष्पा कुमार दहल, उनकी कम्युनिस्ट पार्टी जो है नेपाल, उनकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर जो है वो हिस्सा थी 6 पार्टियों गठबंधन का, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? नेपाली कांग्रेस, जिसने की जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी है उससे थोड़ा सा ऊपर, जस्ट अबाउट, थोड़ा सा ऊपर इसने बहुमत प्राप्त किया, मतलब सीटें प्राप्त करी संसदीय चुनाव में जो आयोजित हुए नवंबर में। हेल्ड जो है वो होल्ड की थर्ड फॉर्म यहाँ पे है, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड होता है। आप ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पे हेल्ड के पहले तो कोई क्रिया नहीं है, फिर थर्ड फॉर्म कैसे है? तो ये एक स्टाइल है लिखने का, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है वैसे, कि ये वो चुनाव हैं जो आयोजित किए गए। तो ये पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम वैसे करेगा, और पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो थर्ड फॉर्म से ही बनता है, ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट देखिए, द CPN-MC, ये इसी की बात है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, फिर माओइस्ट सेंटर, वन, इसने जीता, वन सेकेंड फॉर्म है विन की, जस्ट 11.13% ऑफ द वोट्स, कितने वोट मिले, केवल इतने ही वोट मिले, गेटिंग 32 सीट्स इन द 275 मेंबर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, वहाँ पे जो सदन है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसमें 275 मेंबर्स की सीट है, उसमें केवल 32 सीटें ही इसको मिली, ठीक है। तो विन वन वन, विन फर्स्ट फॉर्म होती है, वन सेकेंड फॉर्म होती है, वन थर्ड फॉर्म होती है, सब्जेक्ट है CPN-MC, इसकी वर्ब है वन। इसने केवल इतने ही वोट्स प्राप्त किए और 275 मेंबर का जो हाउस है उसमें 32 सीटें इसने प्राप्त की। गेटिंग मतलब प्राप्त करते हुए ऐसा हुआ, मतलब इतने जो वोट शेयर इसका रहा, वोट्स था वो इतने प्राप्त किए, ऐसा करते हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल ये कहलाएगा। आज के एडिटोरियल में काफ़ी सारे नए शब्द आपको सीखने को मिलेंगे, बहुत सारे शब्द हैं, आप अगली स्लाइड से देख पाएंगे, बहुत सारे शब्द होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए, अब बहुत नए नए शब्द यहां पर देखने को मिलेंगे, रेड कलर में देखेंगे आप, बहुत सारे हैं। द पार्टीज पुअर परफॉर्मेंस, पार्टी की जो खराब परफॉर्मेंस है, पुअर मतलब खराब है, वॉज हार्डली एनी डिसइंसेंटिव, डिसइंसेंटिव का मतलब नोट करो, डेटेरेंट कहते हैं, डेटेरेंट या इम्पीडिमेंट, इम्पीडिमेंट मतलब कोई भी रोकने वाली चीज, रुकावट डालने वाली, हतोत्साहित करने वाली, है ना, डिस्करेज करने वाली चीज। तो पार्टी की जो खराब परफॉर्मेंस रही उसने भी मिस्टर दहल का जो क्लेम था टॉप पोस्ट पर, मिस्टर दहल ने कहा प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो मैं बनूंगा, तो ये दावा उनका कमजोर नहीं हुआ, चाहे इनकी पार्टी की परफॉर्मेंस खराब रही हो, चाहे 275 में से इनके पास 32 सीटें ही आई हो, लेकिन ये क्लेम कमजोर नहीं पड़ा, ये रुकावट सिद्ध नहीं हुआ। फ्रॉम हिज पार्टी सीनियर पार्टनर, और ये इन्होंने किससे क्लेम किया, जो सीनियर पार्टनर थे, मतलब जो उनकी पार्टी के वरिष्ठ साझेदार इनके थे, उनसे इन्होंने सीट प्राप्त करी, द NC नेशनल कांग्रेस की बात है। तो ये एक सेंटेंस पूरा होता है यहाँ पे, इसमें परफॉर्मेंस की वर्ब है वो वॉज है, हार्डली वो नेगेटिव का मीनिंग देगा, तो यहाँ पे नोट भी कहा जा सकता है। तो ये पार्टी की खराब परफॉर्मेंस थी, वो कोई डिसइंसेंटिव साबित नहीं हुई, कोई रुकावट व्यवधान साबित नहीं हुआ मिस्टर दहल के लिए कि वो टॉप पोस्ट जो है प्रधानमंत्री की उसको क्लेम करें अपने पार्टी के सीनियर पार्टनर से। द NC, जो इस पार्टी का नाम क्या है, NC है, नेशनल कांग्रेस है। आफ्टर बीइंग डिनाइड दिस, तो आफ्टर बीइंग डिनाइड दिस, आफ्टर प्रपोजिशन है तो आगे ING लगेगा, डिनाई का मतलब इनकार करना है, तो इनकार किए जाने के बाद, इनकार किए जाने के बाद, है ना, लेजिटिमेटली का मतलब बिल्कुल वैध रूप से, वैलिड तरीके से, रियल तरीके से, ट्रू तरीके से। लेजिटिमेट का मतलब होता है जो वास्तविक तरीका है, सही तरीका है, रियल तरीका है, ट्रू तरीका है। इन हिज ब्लेटेंट हंगर फॉर पावर, ब्लेटेंट का मतलब होता है ऑब्वियस, एकदम स्पष्ट जो दिखता है, क्लियर दिखता है, मुखर दिखता है, तो उनकी सत्ता को लेकर जो एकदम स्पष्ट भूख दिख रही थी। ही इमीडिएटली टुक द एक्सपीडियंट रूट, ही उन्होंने, इमीडिएटली तुरंत, टुक ये इसकी वर्ब हो गई। एक्सपीडियंट का मतलब होता है कन्वीनियंट, सुविधाजनक को बोलते हैं एक्सपीडियंट। तो एक जो सुविधाजनक रास्ता हो सकता था, मार्ग हो सकता था, वो अपनाया, और वो मार्ग क्या था, ऑपोजिशन पार्टी को सपोर्ट करने का। अलाइन के साथ विद लग रहा है, अलाइन का मतलब है अग्री होना या सपोर्ट करना, किसी से सहमत होना या किसी दूसरे विपक्षी पार्टी को समर्थन देना। तो उन्होंने लीडिंग ऑपोजिशन पार्टी जो है, जो विपक्षी पार्टी है, उसको इन्होंने समर्थन दिया, और उसका नाम क्या है, ये है द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, और इसका नेतृत्व कौन करते हैं, खड्ग प्रसाद ओली, ये नेतृत्व करते हैं। सिक्योरिंग द प्राइम मिनिस्टर्स पोस्ट, इस प्रकार से इनको प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट सिक्योर हो गई, सिक्योर का प्राप्त करना है, ऑब्टेन करना है, और कितने समय के लिए, हाफ ऑफ द टर्म ऑफ द न्यू गवर्नमेंट, मतलब जो नई सरकार है, जो 5 साल के लिए सरकार बनी है, उसमें 2.5 साल ये प्रधानमंत्री रहेंगे आधे समय के लिए, उसके बाद दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। तो भाई सीधी सी बात है कि आपको सीटें कम मिली हैं, वोट शेयर 11.83% रहा है, तो इनको इनकार कर दिया गया कि भाई हम आपको तो कैसे प्रधानमंत्री बना देंगे। तो ऐसा करने के बाद आफ्टर बीइंग डिनाइड, अभी बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म है तो पैसिव का स्ट्रक्चर है, क्योंकि इनको बना किया गया है,
तो इनको इनकार कर दिया गया इसके बाद में। लेजिटिमेटली मतलब बात भी सही थी कि इनकार किया जाना वाजिब भी बनता है क्योंकि इनको इतनी सीटें ही नहीं मिली। तो ऐसा करने के बाद में उनकी जो ब्लेटेंट हंगर दिख रही थी पावर को लेकर, सत्ता को लेकर, जो एकदम स्पष्ट भूख दिख रही थी, पावर हंगर यहाँ पे नाउन है, ब्लेटेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है, उन्होंने तुरंत ही इमीडिएटली एडवर्ब हो गया, उन्होंने तुरंत ही एक ऐसा रास्ता अपनाया जो सुविधाजनक था, कन्वीनियंट था, ठीक है, जो एडवांटेजियस था। यहाँ पे इसको एडवांटेजियस भी कह सकते हैं आप, लाभकारी कह सकते हो आप, इसको प्रॉपर भी कह सकते हैं, बिल्कुल उपयुक्त कह सकते हो, फिट कह सकते हो। इन्होंने बिल्कुल सही मार्ग अपनाया, बिल्कुल फिट एक तरीका अपनाया। क्या? जो लीडिंग ऑपोजिशन पार्टी थी, वो विपक्षी पार्टी, जो अग्रणी विपक्षी पार्टी थी, उसका नाम ये है। इस पार्टी के साथ में इसने क्या किया? समर्थन दे दिया और इसका नेतृत्व खड़गा प्रसाद ओली, और इस प्रकार से वो सिक्योर कर ली इन्होंने प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट। सिक्योर का मतलब गेट या ऑब्टेन है, प्राप्त कर ली इन्होंने पोस्ट। और कितने समय के लिए? फॉर अ पीरियड ऑफ हाफ ऑफ द टर्म, जितना भी टर्म रहेगा इस सरकार का, उसका आधा टर्म ये प्रधानमंत्री रहेंगे, उसके बाद नया व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे वर्ड्स डिसइंसेंटिव, ब्लेटेंट, एक्सपीडियंट, अलाइन, ये 4 नए शब्द यहाँ पे थे। नेक्स्ट देखिए, आगे कह रहा है द न्यू कॉलिशन, जो नया गठबंधन है, किसका नेतृत्व कौन कर रहा है? नेतृत्व कर रहा है यूएमएल और माओइस्ट। इंक्लूड्स द न्यू कमर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, इसके अंदर ये भी शामिल है और 5 छोटी छोटी पार्टियां भी शामिल हैं। जो नया गठबंधन बना है जिसका नेतृत्व तो ये पार्टी कर रही है, यूएमएल और माओइस्ट, इसके अंदर एक नई पार्टी, न्यू कमर मतलब नई नई पार्टी जो आई है, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, ये भी शामिल है और 5 छोटी छोटी पार्टियां शामिल हैं। इस प्रकार से बहुत सारी पार्टियों को मिलाकर यह गठबंधन बना है। द आरएसपी प्रॉमिस्ड, अब आरएसपी ने, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जो है उसकी बात कर रहा है, इसने प्रॉमिस किया है, ये इसकी वर्ब हो गई। अ ब्रेक इन द पॉलिटिकल व्हीलिंग डीलिंग, व्हीलिंग डीलिंग ये एक कह सकते हो नाउन है, और इसमें क्या होता है कि तिकड़म बिठा के, चाल चल के, किसी भी तरीके से, अनफेयर तरीके से, बेईमानीपूर्ण तरीके से आप खुद के लाभ के काम करते हैं। तो इसने कहा है कि भाई कोई प्रकार का मतलब ब्रेक इन द पॉलिटिकल व्हीलिंग डीलिंग, उन्होंने कहा कि भाई वो ब्रेक इन का मतलब सेंध लगाना होता है, कि भाई वो व्हीलिंग डीलिंग वाली जो प्रक्रिया है कि भाई जोड़ तोड़ करके कोई इनको खींच के ले जाएगा दूसरे पार्टी वाले, और फिर इन सरकार का क्या होगा। तो इन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि ऐसा नहीं होने देंगे, ये जो सेंध लगाएंगे इस प्रक्रिया में। दैट हैज़ कैरेक्टराइज नेपाली पॉलिटिक्स, और ये व्हीलिंग डीलिंग जो प्रक्रिया है जिसके अंदर क्या होता है, खुद का फायदा प्राप्त करने के लिए हम किसी प्रकार के जोड़ तोड़ पर उतर आते हैं। तो इसने क्या किया है, ये जो व्हीलिंग डीलिंग है इसके लिए दैट आ रहा है। इसने कैरेक्टराइज किया है मतलब कहें कि विशेषता बताए, कैरेक्टराइज का मतलब है विशेषता बताना, नेपाली पॉलिटिक्स, नेपाल की राजनीति। बट द फैक्ट, लेकिन जो ये फैक्ट है, दैट इट जम्प्ड एट द फर्स्ट चांस टू ज्वाइन एन अपॉर्चुनिस्ट अलायंस, कि ये जो फैक्ट है कि इसने जंप लगाया है एट द फर्स्ट चांस, ठीक है, मतलब कहें कि जंप लगाने का मतलब अवसर भुनाया है, सीज करी है अपॉर्चुनिटी, टू ज्वाइन एन अपॉर्चुनिस्ट अलायंस, कि जो एक ऐसा अलायंस जो कि इस अपॉर्चुनिस्ट है, जो कि अवसर को भुनाने के लिए बना है, अवसरवादी एक गठबंधन है। इस लीडर रवि लमिछाने इज नाउ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। अब इसके जो लीडर हैं इस पार्टी के, आरएसपी के, वो उप प्रधानमंत्री हैं और होम मिनिस्टर हैं सरकार के अंदर। वुड हैव बिलाइड द होप्स ऑफ इट्स एडहेरेंट्स, एडहेरेंट्स का मतलब क्या हो जाएगा, फॉलोवर या फिर सपोर्टर, अनुयायी या समर्थक। बिलाइड का मतलब है, बिलाई क्रिया है, कॉन्ट्राडिक्ट कह सकते हो, रिफ्यूट कह सकते हो, खंडन करना, कॉन्ट्राडिक्ट या रिफ्यूट, खंडन करना। तो आरएसपी का वर्ब है वो प्रॉमिस्ड है, दैट आ रहा है विलिंग डीलिंग के लिए, इसकी वर्ब है वो हैज कैरेक्टराइज्ड है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है। इट की वर्ब है वो जम्प्ड है, वो जो इट है प्रोनाउन है, आरएसपी की जगह पे आया है। लमिछाने की वर्ब है वो इज है, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई आरएसपी ने प्रॉमिस किया कि वो पॉलिटिकल व्हीलिंग डीलिंग जो होती है, एक प्रकार से खरीद फरोख्त वाली प्रक्रिया मान लीजिए, उसके अंदर ब्रेक इन करेगी, उसमें सेंध लगाएगी, जो कि राजनीति, नेपाल की राजनीति को जिसने कि चित्रित किया हुआ है। और कहा है कि भाई इसने, मतलब अब ये कह रहा है लेखक कि लेकिन इन्होंने तो कह दिया कि हम ऐसा होने नहीं देंगे, लेकिन आप किस तरीके से आए हो, आप भी तो अवसरवादिता के कारण ही इसमें आए हो, आपको भी तो एक पोस्ट चाहिए थी। लेकिन फैक्ट क्या है कि इस पार्टी ने पहला जो चांस मिला इसको, एक अवसर जो इसको मिला अपॉर्चुनिस्ट अलायंस का, कि वो अवसरवादी गठबंधन का हिस्सा बने, उसको इसने भुना लिया।
इसके जो लीडर हैं रबी लमिछाने, अब वो प्रधानमंत्री हैं और होम मिनिस्टर हैं सरकार के अंदर। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो फैक्ट है, ये मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करेगा उन आशाओं को जो उनके सपोर्टर जिस आइडियोलॉजी को लेकर पार्टी बनी है। शुरू में कहा गया कि हम नेपाल की राजनीति में जो हमेशा होता आया है वो हम नहीं करेंगे, एक नए सिद्धांतों पर काम करेंगे। तो अब जो सपोर्टर्स एक आशा लगाए बैठे थे उसको तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। वुड हैव मतलब ऐसा किया होगा फिर तो निश्चित रूप से, है ना। तो वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, एक इमेजिनरी स्टेटमेंट होता है, पास्ट की इम्पॉसिबल कंडीशन को डिनोट करता है। तो इन्होंने ऐसा किया है तो ऐसा हुआ होगा, ये एक हम इमेजिन कर रहे हैं, इस तरह को कल्पना कर रहे हैं। तो ये कुछ वर्ड्स वगैरह नोट कर लीजिएगा, बाकी कुछ इसमें विशेष नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब दिख ही रहे हैं आपको, जो येलो कलर में है वो सारे सब्जेक्ट हैं, उसकी वर्ब मैं साथ साथ में बताता चल ही रहा हूँ आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि द रिन्यूअल ऑफ द अलायंस, जो रिन्यूअल है अलायंस का बिटवीन द टू लेफ्टिस्ट पार्टीज, तो और दो जो वामपंथी पार्टी है, लेफ्टिस्ट पार्टी जो वामपंथी पार्टी है, उनके बीच जो रिन्यूअल हुआ है अलायंस का, फिर से गठबंधन वापस से नया बना है। बेयरली, मुश्किल से, ईयर्स आफ्टर द फॉलिंग आउट बिटवीन द यूएमएल फैक्शन लेड बाय मिस्टर ओली एंड द माओइस्ट लेड टू अ चेंज ऑफ गवर्नमेंट। मतलब मुश्किल से ही कुछ वर्ष गुजरे होंगे जब झगड़ा हुआ था। फॉल आउट का मतलब होता है क्वेरल या रो, क्वेरल कह सकते हैं या रो कह सकते हैं, ठीक है, झगड़े को बोलते हैं। तो मुश्किल से ही कुछ वर्ष गुजरे होंगे जब झगड़ा हुआ था किसके बीच में, यूएमएल जो फैक्शन है, फैक्शन का मतलब गुट होता है, कोलिशन होता है, जिसका नेतृत्व किसके हाथ में है, ओली के हाथ में है, और माओइस्ट जो माओवादी हैं। तो ये जो चीज़ हुई है, ये रिन्यूअल जो हुआ है, लेड टू, ये इसकी वर्ब है। लेड टू का मतलब है, लीड टू की सेकंड फॉर्म है लीड, लेड, परिणित हुआ है, रिजल्ट इन कह सकते हो। तो इसका रिजल्ट ये निकला है कि गवर्नमेंट बदली है विद एनसी अलाइनिंग विद द माओइस्ट। इसमें एनसी जो है वो अलाइन कर रही है, मतलब कहें समर्थन दे रही है माओवादियों को, और स्मॉलर यूएमएल फैक्शन, और कहीं ज़्यादा छोटे यूएमएल गुट को, जिसका कि नेतृत्व है किसके हाथ में है, माधव कुमार नेपाल के हाथ में है। बिसाइड्स अदर पार्टीज, अन्य पार्टियों के अलावा, ठीक है। सजेस्ट, अब ये दिखाता है दैट द लॉव्स ऑफ पावर, कि जो पावर की रोटी है, सत्ता की जो रोटी है, लॉव्स का मतलब लॉफ का प्लूरल है, लॉफ है उसका प्लूरल है लॉव्स। रोटियों को बोलते हैं, ब्रेड को बोलते हैं। तो सत्ता की जो रोटी है किसकी बजाय, आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल की बजाय, मतलब विचारधारा और सिद्धांतों की बजाय, आर ये लॉव्स की वर्ब है। What are more tempting for Mr. Oli and Mr. दहल, तो मिस्टर दहल के लिए सत्ता की जो रोटी है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसकी बजाय, सिद्धांत और विचारधाराओं की बजाय, ठीक है। ये वोट के लिए वर्ब आ रही है, हालांकि वोट के साथ तो सिंगुलर आना चाहिए, व्हाट इज मोर टेम्पटिंग। और टेम्प्ट जो शब्द है इसका मतलब एंटाइस होता है, ल्योर होता है, प्रलोभन, ललचाना, इसको बोलते हैं। सब्जेक्ट और फिर देखिए, तो रिन्यूअल जो हुआ है इस अलायंस का दो लेफ्टिस्ट पार्टीज के बीच में, वो भी मुश्किल से कुछ ही वर्ष बीते थे। बेयरली का मतलब मुश्किल से होता है, जब झगड़ा हुआ था यूएमएल फैक्शन और जो जिसका नेतृत्व मिस्टर ओली कर रहे थे, और माओइस्ट के बीच, बिटवीन के साथ एंड लगता है, ये एंड लगा हुआ है, ठीक है। ये परिणित हुआ है कि सरकार का सत्ता परिवर्तन, यहाँ पे सरकार बदली है, और इसमें एनसी जो है, जो नेशनल कांग्रेस है, वो सपोर्ट कर रही है माओवादियों को, और अपने छोटे मतलब यूएमएल गुट को, ठीक है। अब ये जो बात है ना एनसी के अलाइन करने का, अभी नेतृत्व कर रहे हैं माधव कुमार नेपाल इस फैक्शन का, इस गुट का, किसके अलावा कुछ अन्य पार्टीज भी यहाँ पे इसका समर्थन कर रही हैं। अदर के बारे में कहानी बताई है मैंने कि अदर जो है वो जेनरिक रेफरेंस में यूज होता है, जब आपको सामान्य बात करनी हो तो प्लूरल नाउन से पहले अदर का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे पार्टीज है। तो ये जो अलाइनिंग है ये दिखाती है, ये अलाइनिंग दिखाती है, ये जो समर्थन मिला है ये दिखाता है, सजेस्ट करता है कि जो पावर की रोटियां हैं किसकी बजाय, रदर के साथ देन लगता है, विचारधारा और प्रिंसिपल की बजाय वो कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेम्पटिंग है, प्रलोभित करती है मिस्टर ओली और मिस्टर दहल को, किसकी बजाय, सिद्धांत और विचारधारा की बजाय। नेक्स्ट देखिए, आगे कह रहा है कि लेफ्ट अलायंस, जो ये वामपंथी एक अलायंस बना है, गठबंधन बना है, हैड आफ्टर ऑल ब्रोकन अप, ये आखिरकार टूट गया, ड्यू टू लेजिटिमेट ग्रीवेंसेज। लेजिटिमेट का मतलब बिल्कुल रियल,
बिल्कुल कहें कि वास्तविक। ग्रीवेंसेस का मतलब शिकायत कह सकते हो, कंप्लेंट कह सकते हो, ग्राइप कह सकते हो। कंप्लेंट या ग्राइप। और लेजिटिमेट का मतलब रियल या वैलिड या ट्रू, ऑथेंटिक। विद मिस्टर ओलीज ऑथोरिटेरियन एटीट्यूड, ऑथोरिटेरियन मतलब डेस्पोटिक, डेस्पोटिक तानाशाहीपूर्ण, टायरेंट, टोटलिटेरियन, ठीक है। एटीट्यूड बताइए। हिज मनूवर्स, मनूवर का मतलब होता है ट्रिक या स्ट्रेटेजम, तिकड़म, चाल, अपने खुद के फायदे के लिए बेईमानीपूर्ण कोई कार्य। तो लेफ्ट अलायंस जो है आखिरकार, ये इसकी वर्ब है। आफ्टर ऑल ब्रोकन अप, ये टूट गया, किस कारण से? सही शिकायतें थी, किसको लेकर? मिस्टर ओली के तानाशाही नजरिए को लेकर, और उनका जो तिकड़म चाल उनकी जो थी कि वो पावर पर चिपके रहें, होल्ड ऑन टू मतलब पकड़े रहें पावर को, सत्ता को। तो ये जो उनके तिकड़म या चाल थे उसको लेकर काफ़ी शिकायतें इनकी थी, इस कारण से गठबंधन टूट गया था। फॉर मिस्टर दहल टू रिपीट हिज हैबिट ऑफ परफॉर्मिंग पॉलिटिकल वोल्ट फास्ट, वोल्ट फास्ट का मतलब होता है कंप्लीट चेंज, अबाउट टर्न कह सकते हो। कंप्लीट चेंज नाउन है, अबाउट चेंज, अबाउट फेस, है ना। वोल्ट फास्ट इसका प्रोनाउंसिएशन है। मिस्टर दहल टू रिपीट हिज हैबिट ऑफ परफॉर्मिंग पॉलिटिकल फॉल्स एंड टू ज्वाइन हैंड्स विद मिस्टर ओली, और मिस्टर ओली के साथ फिर से हाथ मिलाने का जो काम है। डेस्पाइट का मतलब के बावजूद होता है, डेस्पाइट का मतलब है इन स्पाइट ऑफ, और ये एक प्रेपोजिशन है, ध्यान रखेंगे। के बावजूद इसका मतलब होता है। क्लियर मैंडेट का मतलब स्पष्ट बहुमत के बावजूद। फॉर द प्री इलेक्शन कोलिशन, किसके लिए? प्री इलेक्शन कोलिशन के लिए, मतलब चुनावों से पहले गठबंधन बनाने के लिए। दैट ही वॉज ए पार्ट ऑफ, जिसका वो हिस्सा रहे हैं। ही की वह वॉज है। सजेस्ट ये दिखाता है। यट अनदर पीरियड, यट अनदर का प्रयोग करते हैं जब रिपीट हो रही है कोई घटना, बार बार में हो रही है, उसे यट अनदर लगाते हैं। तो ये एक बार फिर से एक ऐसा पीरियड है, अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिकल रैंगलिंग, अवसरवादितापूर्ण राजनीतिक झगड़े की। रैंगलिंग का मतलब क्वेरल या फिर रो को बोलते हैं, झगड़े को बोलते हैं। दैट वुड हैम्पर, हैम्पर का मतलब ऑब्स्ट्रैक्ट है, रुकावट डालना है, हिंडर कह सकते हो। जो कि हुड दे रखा है, तो ये इमेजिन कर रहा है कि ऐसा अगर है तो ये क्या करेगा कि नेपाल में फिर से सत्ता चलने नहीं देगा, गवर्नेंस में दिक्कत आएगी, सरकार चलाने में दिक्कत आएगी। तो कह रहा है मिस्टर दहल के लिए एक जो हैबिट उनकी है कि वो राजनीतिक उथल पुथल मचाते हैं, उनकी जो आदत है इसको रिपीट करना। एक तो टू रिपीट क्रिया हो गई, दूसरा है उनका हाथ मिलाना, ज्वाइन क्रिया हो गई। किसके साथ? मिस्टर ओली के साथ। किसके बावजूद? कि उनको स्पष्ट बहुमत था, प्री इलेक्शन कोलिशन के लिए उन्होंने हाथ मिलाया स्पष्ट बहुमत के बावजूद, जिसका वो हिस्सा थे, ही की वह वॉज हो गई। तो ये दिखाता है, ये दोनों चीज़ें, ये जो रिपीट है और ये जो चीज़ है, ये दिखाता है। सजेस्ट नहीं आना चाहिए, सजेस्ट आना चाहिए, प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, एस हटना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टू रिपीट और टू ये दे रखा है आपको, टू ज्वाइन, दोनों दो इन्फिनिटिव जोड़ रहे हैं, डबल सब्जेक्ट हो गया, तो बहुवचन क्रिया आनी चाहिए, सजेस्ट। तो मिस्टर दहल के लिए जो उनकी आदत है पॉलिटिकल वोल्ट फास्ट को परफॉर्म करने की, राजनीतिक उथल पुथल मचाने की, और मिस्टर ओली के साथ इन्होंने जो हाथ मिलाया है क्लियर मैंडेट के बावजूद प्री इलेक्शन कोलिशन के लिए जिसका वो हिस्सा थे, वो दिखाता है कि एक बार फिर से जो अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिकल रैंगलिंग है वो समय आ गया है। फिर से एक ऐसा राजनीतिक लड़ाई हो सकती है जो कि दैट की वर्ब है, वो वुड हैम्पर है, जो नेपाल में गवर्नेंस को हैम्पर करेगी, रुकावट डालेगी, व्यवधान डालेगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर ये कह रहा है मिस्टर ओली हैज मैनेज्ड टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ एन अनफेवरेबल सिचुएशन। मिस्टर ओली की वर्ब है वो हैज मैनेज्ड है। मिस्टर ओली ने जैसे तैसे करके मैनेज कर लिया है कि वो अच्छे से अच्छा निकाल के ले आए, किससे? अनफेवरेबल सिचुएशन, जो स्थिति उनके अनुरूप नहीं है, उनके अनुकूल नहीं है, अनफेवरेबल सिचुएशन है, उससे भी वो बेहतर से बेहतर निकाल के लेके आए बाय सिक्योरिंग नॉमिनेशन। कैसे? नॉमिनेशंस उन्होंने मतलब अपनी पार्टी के लिए उन्होंने क्या किया है, कुछ नाम दिए हैं। प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है वो उनकी पार्टी से होगी, स्पीकर भी उनकी पार्टी से होगा, ये वो निकाल ले आए हैं इस अलायंस से। रिपोर्टेडली तथाकथित रूप से एज पार्ट ऑफ द अरेंजमेंट विद मिस्टर दहल, तथाकथित रूप से यही उनके बीच डील हुई है। प्रधानमंत्री पोस्ट उनके पास, प्रेसिडेंट की पोस्ट इनके पास, स्पीकर की पोस्ट इनके पास, है ना।
और जो आरएसपी था उसके पास होम मिनिस्टर और वो वाली पोस्ट, ऐसे इनका कुछ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। बिसाइड्स गेनिंग, बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, एक होता है बिसाइड, ये होता है के नज़दीक, ठीक है, इसका मतलब होता है नियर, के नज़दीक, और ये जो बिसाइड्स दे रखा है इसका मतलब होता है के अतिरिक्त, इन एडिशन टू। बिसाइड्स प्रेपोजिशन है तो आगे आईएनजी लगेगा, V0 के साथ आईएनजी लग गया। तो गेन करने के अतिरिक्त, प्लम मिनिस्ट्रियल पोस्ट, प्लम का मतलब टॉप पोस्ट है, गुड पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है, जो मतलब किसके अलावा इनको कुछ टॉप क्लास की कुछ अच्छी मंत्री स्तरीय पोस्ट भी मिली है। टू हेल्प विद द यूजुअल पॉलिटिक्स ऑफ पैट्रोनेज, पैट्रोनेज का मतलब संरक्षण, तो संरक्षण की राजनीति की, ठीक है, सत्ता आप संभाल रहे हो फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं तो स्टैंड करते हैं, ऐसी कुछ यूजुअल पॉलिटिक्स चल रहे हैं, ओली चलाएंगे इस तरह की पॉलिटिक्स। ओली की वर्ब है वो हैज़ मैनेज्ड है, ओली ने जैसे तैसे करके मैनेज किया है कि वो सर्वश्रेष्ठ निकाल के लेके आए अनफेवरेबल सिचुएशन से, उनकी पार्टी के लिए स्थितियां अनुरूप नहीं है, फिर भी वो इस अलायंस से, इस गठबंधन से कुछ ना कुछ निकाल के लेके आएंगे। और कैसे निकाल के लेके आएंगे, तो प्रेपोजिशन लगा के बताया, बाई प्रेपोजिशन है तो आगे आईएनजी लगेगा, प्रेपोजिशन के बाद में आईएनजी लगता है कि वो सिक्योर करेंगे नॉमिनेशंस, किसके लिए, प्रेसिडेंट और स्पीकर की जो पोस्ट हैं वो प्राप्त कर लेंगे। और तथाकथित रूप से वो एक अरेंजमेंट इन्होंने जो किया है उससे ये नज़र आ रहा है, साथ में उनको कुछ अच्छे मिनिस्ट्रियल पोस्ट भी दी जाएंगी ताकि वो टू हेल्प विद द यूजुअल पॉलिटिक्स ऑफ पैट्रोनेज, पैट्रोनेज की पॉलिटिक्स है उसको ये चला सकें। बट बाय सबवर्टिंग, सबवर्ट का मतलब होता है रूइन करना, डैमेज करना, डिस्ट्रॉय करना, मतलब कहीं बर्बाद कर देना। बाई प्रिपरेशन तो आगे आईएनजी लग गया, लेकिन इन्होंने मैंडेट को खराब कर दिया है, मैंडेट जनता का जनादेश जो मिला था उसको इन्होंने बर्बाद कर दिया। ऐसा करके किसके लिए बर्बाद किया, शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए, अल्पकालिक लाभ के लिए। द माओइस्ट एंड द यूएमएल आर ओनली परपेचुएटिंग, परपेचुएट का मतलब होता है कंटिन्यू करना, कंटिन्यू करना कह सकते हो, या सस्टेन करना कह सकते हो, जारी रखना कह सकते हो। तो ऐसा करके इन दोनों ने क्या किया है, माओवादियों ने और यूएमएल ने, दोनों ने केवल क्या कर रहे हैं, इनस्टेबिलिटी को कंटिन्यू कर रहे हैं, अस्थिरता को कंटिन्यू कर रहे हैं और लोगों के विश्वास को कम कर रहे हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में, लोकतांत्रिक सिस्टम में, एक ऐसे देश में दैट एंड्योर्ड, जिसने सहा है। वो देश दैट यहाँ पे इस कंट्री के लिए है, इसका एंटेसिडेंट कंट्री है, वो देश जिसने एंड्योर किया है, सहा है, दो अपहीवल्स, दो अप एंड डाउन, टू बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक, किस लिए सहा है, एक संवैधानिक लोकतंत्र बनने के लिए, गणतंत्र बनने के लिए। फिर देखिए ये ऐसा करके, सबवर्ट करके, रूइन करके, बर्बाद करके उस मैंडेट को जो शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए इन्होंने खराब कर दिया, कुछ समय की प्राप्ति के लिए इन्होंने वो जो मैंडेट, जनादेश मिला था लोगों का, जो वोट मिला था, वो इन्होंने खराब कर दिया। ऐसा करके दोनों पार्टियां हैं केवल क्या कर रही हैं, अस्थिरता और जो लोगों का विश्वास है उसको कम करने का काम कर रही हैं इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में, एक ऐसे देश में जिसने कि एंड्योर किया, जिसने कि सहा दो अपहीवल्स को, दो अप्स एंड डाउन्स को। अपहीवल का मतलब है टर्ब्यूलेंस कह सकते हो या डिसऑर्डर कह सकते हो, टर्ब्यूलेंस कह दीजिए या डिसऑर्डर कह दीजिए। तो इसने इन चीज़ों को सहा है, एक ऐसे देश में जिसने कि दो अपहीवल को सहा, किसके लिए, लोकतांत्रिक संवैधानिक रूप से गणतंत्र बनने के लिए। तो ये था दोस्तों आज के इस सेशन में। अब हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस की जो कि उन विद्यार्थियों के लिए है जो पेड कोर्सेज में जुड़े हुए हैं।